भाई नीतीश कुमार अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहाँ रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। बीजेपी काफी सॉफ्ट हो गई है, अमित शाह का भी एक मामला है। बीजेपी जो चाहे सो करे, बीजेपी को कौन पूछता है? अरे भाई, बीजेपी को दम है तो नीतीश कुमार के चेहरा बना के चुनाव लड़ के दिखा दे। बीजेपी वालों को अगर दम है तो घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और चुनाव लड़ के देख ले, कटिया खड़ी हो जाएगी। आपने ममता जी के भी साथ कंटेस्ट करेंगे तो इंडिया ब्लॉक में आप सीट शेयरिंग किस तरीके से देखेंगे? भाई ये मेरा विषय नहीं है। मैंने सिर्फ ममता बनर्जी के साथ नहीं काम किया है। इंडिया ब्लॉक में जितने मुख्यमंत्री बैठते हैं, चाहे वो केजरीवाल हैं, स्टालिन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, दीदी हैं, सबके साथ मैंने काम किया है। लेकिन ये काम मैं पहले करता था, अब तो मैं काम करता नहीं हूँ। मेरा उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के संदर्भ से जो आप पूछिएगा, मैं पिछले 2 साल से बिहार में हूँ, बिहार के गांव में हूँ, घर घर जा रहा हूँ, और मेरा नज़रिया सिर्फ बिहार को लेकर है, बिहार की जनता को लेकर है, बिहार की स्थिति कैसे सुधरे उसको लेकर है। इंडिया क्या करता है, कौन बनता है, कौन हारता है, जीतता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सिर्फ 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में बिहार में हैं, और इसी 1.5% में आरक्षण का लाभ देकर इन समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनका वोट लेकर लोग राज कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर 98.5% आदमी सरकारी नौकरी में है ही नहीं, तो उसको आरक्षण अगर आप लागू भी कर दें 100%, तो भी क्या लाभ होगा? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा, मैंने पहले कहा कि समाज के लोगों को ये चिंता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और उस दिशा में जनसुराज अपनी ओर से हर जिले से 8 से 10 मेधावी जो छात्र हैं, जो गरीब परिवार के हैं, वंचित समाज के हैं, उनको जनसुराज अपने खर्चे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ाने की व्यवस्था करेगा। पहले से भी हम लोग बिहार में 100, अभी मैंने कुछ दिन पहले 100 बच्चियों को पूरे बिहार में कंपटीशन के जरिए चुनकर उनका खर्चा हम लोग दे रहे हैं पढ़ाई का। और अभी ये 500 जो मैंने ऐड किया है, ये पूर्णतः कर्पूरी जी के सम्मान में उनके नाम पर ये स्कॉलरशिप 500 लोगों को जनसुराज अपने संगठन के तौर पर उनको करेगा। आरक्षण होना चाहिए भाई, मैं सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। मैंने आपको आंकड़ा जो दिया कि जब नौकरी है ही 1.5%, तो उसमें चाहे आप 20% आरक्षण करें या 40, मान लीजिए कि आपने 100% आरक्षण कर दिया, तो भी तो 98.5% की जो आबादी है उसको तो कोई लाभ मिला नहीं। उसको तो जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, पूंजी नहीं देंगे, स्वरोजगार नहीं देंगे, तब तक सिर्फ आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेते रहेंगे। अभी यहाँ जो जातीय सर्वे आया, उस सर्वे में क्या बताया गया कि जो समाज के वंचित समाज हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वो उनकी स्थिति वही है तो 30 वर्ष पहले थी। तो आप मुझे ये बताइए कि 30 वर्ष से सत्ता और संसाधन पर किसका अधिकार है? 2 लोगों का अधिकार है, लालू जी का और नीतीश जी का। इन लोगों को पता नहीं कौन होशियार आदमी सुझाव दे रहा है। ये तो ऐसे हो गया कि कीचड़ जमीन पे उसको उठा के इन्होंने अपने मुंह पे लगा दिया। खुद ही स्वीकार कर लिया कि हमने 30 वर्ष में तुम्हें मूर्ख बनाया, तुम्हारे वोट का इस्तेमाल किया, तुम्हारे बच्चों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे लिए हमने किया कुछ नहीं है। आप बताइए कि आज सरकार है, कौन रोक रहा है महागठबंधन सरकार को, नीतीश को, लालू को, कि भाई जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाइए, उनको पथ निर्माण मंत्री बनाइए, उनको शिक्षा मंत्री बनाइए, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाइए। तो सारे मंत्रालय, सारे विभाग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों का कल्याण करेंगे। आखिरी सवाल